एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको साफ साफ क्रिस्टल क्लियर तौर पे 3 चीज़ें बताई। सबसे पहला 1500 प्रश्न मैंने टॉपर्स कोड पे डाल रखा है, आप उसको रट डालिए मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करके। दूसरा मैंने पीडीएफ दे रखी है और तीसरा जो घटना सार मैंने बताया है। अब उस घटना सार में भी कैसे पढ़ना है ये मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। उसी के क्रम में वही घटना सार को समझने के क्रम में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो आप देखेंगे जो सूचकांक हैं या रिपोर्ट हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में। 2 प्रश्न फिक्स आएंगे करंट अफेयर्स के ऐसे। पहला प्रश्न पूरे विश्व की अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रिपोर्टों में भारत का क्या पोजीशन है। दूसरा, भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिपोर्टों में कौन टॉप है या कौन क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आते हैं, एक तो वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन, दूसरा इंडिया में स्टेट्स की पोजीशन। 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टॉप 10 या वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या सूचकांक जिनमें भारत की स्थिति मजबूत है या क्या स्थिति है। अच्छा, इसमें पूछेगा क्या एग्जाम में, ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। पढ़ने को तो पूरा रिपोर्ट पूरे पन्ने भर की है, आपको इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है। कोई भी सूचकांक देखिए, कोई भी रिपोर्ट देखिए, उसमें 3 ही चीज़ पढ़िए। सबसे पहला क्या पढ़ना है कि वो रिपोर्ट को रिलीज़ कौन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है तो इसको रिलीज़, इसको जारी कौन करता है। दूसरा, इस रिपोर्ट में पहली पोजीशन किसकी है और इस रिपोर्ट में भारत की क्या पोजीशन है। 3 चीज़ आपको रटनी है किसी भी रिपोर्ट में। तो चलिए उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, उतना ही आपको रटना है। इससे ज़्यादा जबरी का दिमाग में मत लोड लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कहा जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहली रैंक है फिनलैंड की। पिछले 6 साल से फिनलैंड ही टॉप कर रहा है। ठीक है, भारत की रैंक है 126वीं, कितनी है 126, 126वीं रिपोर्ट है। अगर कहा जाए इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क इसको रिलीज करता है। ये आप रट डालिए। भारत की पोजीशन 126। अब प्रपंच बहुत सारे दे रखे होंगे, ये सब लोड नहीं लेना, रटना क्या क्या है, रिलीज कौन करता है, दूसरा फर्स्ट पोजीशन किसकी है, तीसरा इंडिया की क्या पोजीशन है। अब आ जाइए सेकंड, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत की क्या पोजीशन है। पहले मैं बता दूं इसको रिलीज कौन करता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें जो भारत की रैंकिंग कही जाए तो आप ये याद रखिएगा, भारत की 85वीं रैंक है, 85th रैंक है। क्या रैंक है, 85th रैंक है। पिछली बार इसकी रैंक थी 86, अब घट के 85 हो गई है। मतलब भारत में अभी भी भ्रष्टाचार बहुत है। सबसे बेहतरीन या सबसे टॉप परफॉर्मर कौन है तो डेनमार्क, याद रखिएगा सबसे नंबर 1 पे, टॉप पे डेनमार्क। भारत की क्या पोजीशन है, पोजीशन है 85th पोजीशन है इंडिया की, किसमें, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। अगला आ जाइए नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जान लीजिए। 1993 में जर्मनी में इसका फाउंडेशन हुआ था, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और टेररिज्म या आतंकवाद, ग्लोबल आतंकवाद इंडेक्स में जो कि 14 मार्च को। अच्छा, आपको ऐसा नहीं कि 2-4 साल का इंडेक्स पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है, क्रिस्टल क्लियर रखिए। नवंबर से लेके अप्रैल तक का जितना भी सूचकांक है सब। जैसे ये कब का है, 14 मार्च का, बिल्कुल पढ़ना है। ये क्या है, ग्लोबल टेररिज्म, आतंकवाद के केस में भारत की क्या पोजीशन है, देखिए साफ साफ। रिलीज कौन करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये बड़ा ज़रूरी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये है। अब इसमें इंडिया की रैंकिंग, सबसे खराब कंट्री कौन है, अफगानिस्तान। टेररिज्म, आतंकवाद के हिसाब से दुनिया की सबसे खराब कंट्री कौन है, अफगानिस्तान। उसमें भी जो सहेल है वो सबसे खतरनाक, जो अफेक्टेड, आतंकवाद से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन है वो है सहेल। भारत की पोजीशन इसमें 13वीं है, इससे ज़्यादा आपको इसमें जानना नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती जानने का कोशिश करते हैं, जैसे होता नहीं कुछ लोग ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, तो क्यों ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, उतना एग्जाम में आना नहीं है। अगला आ जाइए सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स या सुरक्षा बोध सूचकांक 2023, इसको रिलीज़ किया गया था फरवरी में। इसको रिलीज़ कौन करता है, ये लॉयड रजिस्टर फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, ये दोनों इकोनॉमिक एंड पीस का ही है। ठीक है, इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है ये मैं बता दूं। इंडिया की पोजीशन है 97, किसमें, सुरक्षा में, सुरक्षा बोध सूचकांक में भारत की पोजीशन है क्या है, 97। सबसे कम रिस्क कहाँ पे है तो वो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, अब जो भी बनाता है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहता है। एक बहुत ज़रूरी ये है, याद रखिएगा, इससे एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सिप्री की जो रिपोर्ट होती है ये आर्म्स और एमिनेशन पे होती है। इसमें भारत बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा
आर्म्स का इंपोर्टर, मतलब दुनिया में आयात करने वाला, किसकी, हथियारों के आयातक सबसे पहला नंबर पे कौन आ गया है, भारत आ गया है। ये आप याद रखिएगा, यहीं पे कहीं दे रहा होगा, ठीक है। 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स, दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करने वाले देश हैं भारत। पहले भारत नहीं था, अब भारत है, ठीक है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्टर कौन है, इंडिया है। और क्या है इसके बारे में एक और चीज़, जो रशिया है भारत को सबसे ज़्यादा आर्म्स की सप्लाई करता है। तीसरे नंबर पे आ जाइए, दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स आज भी सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा जो हथियार बेचता है वो है अमेरिका, फिर है रशिया, फिर है फ्रांस और फिर चाइना। तो ये बड़ा ज़रूरी रिपोर्ट है, इसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये एक और है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में किसकी क्या रैंकिंग है, भारत की 42वीं रैंकिंग है। इसको जारी कौन करता है ये ज़रूरी है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, भारत की 42वीं रैंकिंग है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट में एक ये बड़ी ज़रूरी रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको डेवलप किया था मकबूल, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये मकबूल उल हक कहाँ के थे। अमर्त्य सेन जी तो चलिए भारत के थे, लेकिन महबूबुल हक कहाँ के थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाए तो भारत की जो रैंक है वो है कितनी, 132 है, ये आप रट डालिएगा। भारत की रैंक कितनी है, 132। नंबर 1 रैंक किसकी है, स्विट्जरलैंड की। एक और ज़रूरी चीज़ जो आपको इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रटनी चाहिए वो ये आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि HDI के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक 2021 में भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा जन्म के समय कितनी थी, 67.2, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। अब जैसे आप देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ध्यान से देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज कब हुआ है, 13 जुलाई 2022 को। तो अपने काम का है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको एकदम टाइम बर्बाद ही नहीं करना इन चीज़ों पे, सिर्फ वही पढ़ना है, याद रखिए, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन है, वो जो कि नवंबर से और आज तक चल रहे हो, ठीक है, नवंबर से आज तक के जितने भी रिपोर्ट हैं। अब देखिए ये 20 जून का है, इसको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जो जो चीज़ें देर में पुरानी हैं उनको नहीं पढ़ना। यहाँ देखिए ट्रैवल एंड टूरिज़्म पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पे, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे ये दृष्टि का है, पहले क्या है, घटनासार का, जो मैं आपको PDF दूंगा ना उसमें घटनासार का इंपॉर्टेंट ये है सूचकांक, और साथ में दृष्टि का इकट्ठा दे दिया है, तो आपको उससे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा, ठीक है। ये PDF मैं आपको थोड़ी ही देर में ये वीडियो के बाद भेज दूंगा। अब देखिए ये सामने आपको दिख रहा है, सबसे पहला रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ये ध्यान से सुनिएगा, 2022 पूछ रहा है कि 2023 पूछ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 132, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट में भारत की है 7th पोजीशन, ये भी एक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनोवेशन में कहाँ पे है, इनोवेशन में 40वीं रैंक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कितना है, अरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको रैंक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, वो भी आप रट डालिएगा। और क्या है, जेंडर गैप पुराना है, हमें नहीं पढ़ना क्योंकि पिछले साल का है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइट चली गई है और PDF आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी।